लेकिन वरुण, मैं ये आपसे समझना चाहूंगी, दिल्ली की यही महिला वोटर कितनी इंपॉर्टेंट साबित हो जाती है, क्योंकि अब तक तो बिजली और बिजली पानी मुफ्त की सियासत ही अब तक केजरीवाल खेलते नजर आ रहे थे। अप्रत्याशित जीत भी हासिल कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी महिला कार्ड खेलना पड़ा। देखिए, अगले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है, जरा समझना पड़ेगा। पहले ऑटो वाले, फिर महिलाएं, कुछ दिनों में आपको युवाओं के प्रति कुछ योजनाएं नजर आएंगी, उसके बाद छात्रों के प्रति जो है कुछ योजनाएं नजर आएंगी, और उसके बाद लगातार बुजुर्गों के लिए भी कुछ योजनाएं नजर आएंगी। तो एक के बाद एक घोषणाएं करना, ये समझाना कि किस तरीके से हित में काम करने की हम सोच रहे हैं, ये समझाना कि वोटर्स को कैसे एग्रेसिवली अपनी ओर अग्रसर करना है, इसी कैंपेन पर लगातार अरविंद केजरीवाल काम करते नजर आ रहे हैं। बहुत स्पष्ट बात है कि मार्च के महीने में जब बजट में तमाम चीज़ें सैंक्शन हो गई थी, उसके बाद अब इस समय अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं और 1000 रुपए की राशि को सीधे बढ़ाकर 2100 कर देते हैं, तो एक बड़ा वोट बैंक को आप टारगेट कर रहे हैं और उसी आधार पर काम कर रहे हैं। जहां तक मेरे सोर्सेस की माने तो बीजेपी 1 से 2 दिन के अंदर ये घोषणा करने वाली थी और दिल्ली में ये घोषणा होनी थी कि 3 से 3500 रुपए हम महिलाओं को देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उससे पहले ये घोषणा करके स्पष्ट तौर पर समझा दिया कि आप फ्रंट फुट पे खेलने को तैयार हैं। आप ये समझाने के लिए तैयार हैं कि जो भी फ्री बिज वाली बात है या फ्री रेवन्यू वाली बात है, उसमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पे अपनी तरफ से तमाम योजनाओं को पहले अग्रसर तौर पे रखने को तैयार है। दूसरी बात सोचिए, क्या ये माना जाए कि आप ऑटो वालों के बाद अगर महिलाओं को टारगेट कर लेते हैं और वहां से वोट बैंक हासिल कर लेते हैं, तो एक बड़ा तबका रहेगा जो आपके लिए सपोर्टिंग सिस्टम में तैयार रहेगा। आपको याद होगा, पिछले चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पर महिलाओं का समर्थन मिला था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जीत इस तरीके से हुई थी। और उससे पहले वाले चुनाव में भी उसी प्रकार का वोट बैंक अरविंद केजरीवाल ने हासिल किया था। तो बहुत स्पष्ट है कि आपको उस वोट बैंक को हासिल करना है, तो उसको अपनी ओर अग्रसर करने के लिए आपको इस प्रकार की योजनाओं को कहीं ना कहीं टारगेट करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है, जो लगातार बीजेपी उठा भी रही है, कि मार्च के महीने की बजट सैंक्शन की गई योजना को आप इस समय इंप्लीमेंट करेंगे कैसे? आप जो है ये समझाएंगे कि अब तक हमने क्यों नहीं किया, कैसे समझाएंगे 6 महीने का कार्यकाल क्यों गुजरा, कैसे समझाएंगे कि अब जो पैसे मिलेंगे वो चुनावों के बाद मिलेंगे? तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि चुनावी वादा हो जाएगा, और ये चुनावी वादा किस तरीके से जनता इसको समझ पाएगी, किस तरीके से जनता इसको अपना पाएगी और किस तरीके से वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी, ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अगले कुछ दिनों में जो रहने वाली ही चीज़ें वो समझिए कि मुझे लगता है छात्रों के लिए एक कुछ नई योजनाएं जो हैं वो अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं शुरू करते नजर आएंगे। 1 से 2 दिनों के अंदर हो सकता है कुछ बड़ी घोषणाएं की जाएं, तो धीरे धीरे करके दिल्ली के अलग अलग तबकों को सीधे तौर पर टारगेट किया जाएगा और उनके वोट बैंक को अपनी ओर अग्रसर करने की कोशिश की जाएगी। जी पूजा। ठीक है, और ऐसे में तो सवाल ये भी खड़े हुए हैं ना, हालांकि मैं जवाब चाह रही थी वरुण